आप सभी का श्री सत्य साई लोक सेवा गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, आज हम आपको एक एकांकी पढ़ाएंगे। एकांकी क्या होता है? अभी तक आपने पाठ पढ़े, कविता पढ़ी, ठीक है। एकांकी मतलब एक झांकी, झांकी मतलब एक सीन, ठीक है। तो हम आपको एक सिकंदर और पुरुरवा, इनकी जो पुरुरवा जो है, इनका पूरा स्टोरी हम आपको नहीं बताएंगे। इन दोनों के बीच की हुई एक झांकी मतलब एक संवाद, एक सीन जो उन दोनों के बीच में हुआ वो दिखाएंगे। एकांकी मतलब यही, ठीक है। तो जैसे बहुत बड़ा कोई पार्ट है, उसका एक छोटा सा पोर्शन एकांकी, ठीक है। तो अब हम अपने एकांकी मतलब सिकंदर और पुरुरवा के शुरू करते हैं। तो एकांकी में क्या है हमारा? यह एक ऐतिहासिक एकांकी है। ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल, पिछले इतिहास में यह कहानी हो चुकी है। उस कहानी के एक अंश को हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या है, ये एक पाठ नहीं है, ये 2 से 3 लोगों के बीच की बातचीत है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें पुरु राजा की वीरता, देशभक्ति और एकता को चित्रित किया गया है। इस पाठ से बच्चे राष्ट्र प्रेम की भावना अपना सकते हैं। इसमें हम आपको नॉर्मली जैसे पढ़ाते थे कविता की बूंद बूंद से सागर या कुछ भी ऐसे करके पाठ पढ़ाते थे, तो किसी चीज़ के बारे में बता रहे, वो देश अच्छा है, वो शहर सुंदर है। लेकिन एकांकी में हम आपको एक कहानी ऐसे सुनाएंगे कि 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम अपना पाठ शुरू करते हैं। ये देखो क्या है, ये एक स्थान दिया गया है, ठीक है। जैसे आपका स्कूल है, अब स्कूल में 2 बच्चे आपस में बात करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे जो स्थान दिया गया वो क्या है? सिकंदर की सेना का शिविर। सेना का शिविर क्या होता है? जहाँ पे लोग युद्ध करने के बाद आराम करने के लिए शिविर लगाते हैं, रुकने के लिए, ठीक है। तो वो सेना का शिविर किसका है? सिकंदर की सेना का शिविर। यवन सेनापति बंदी पुरु राजा के साथ प्रवेश करता है। ये देखो, ये लोग यहाँ पे वो बैठा हुआ है ना, सिकंदर की सेना, ये जो शिविर है उसमें ये देखो, इसको बंदी बना के लाया ना, देखो बेड़ियां पड़ी हुई हैं। तो ये सेनापति जो है, ये इनको मतलब कौन है? ये पुरु राजा है। इनको क्या करके लाए हैं? बंदी बना के लाए हैं, क्योंकि युद्ध हुआ है और युद्ध में इन्होंने सिकंदर की सेना ने पुरु राजा को बंदी बना लिया है, ठीक है ना। तो अब जब ये लोग आए हैं तो देखो कौन कौन है, ये पुरु राजा हैं, ये सिकंदर है, ठीक है। और ये कौन है? सेनापति, ठीक। सेनापति जैसे ही प्रवेश करता है तो क्या बोलता है? आप जैसे टीचर क्लास में, स्कूल में आपके उसमें आती है क्लास में, कक्षा में, तो आप सबसे पहले क्या बोलते हो? उसको अभिवंदन करते हो, मतलब गुड मॉर्निंग बोलते हो, सुप्रभात बोलते हो। उसी तरह जब वो अपने सेना के शिविर में अपने राजा सम्राट के सिकंदर के सामने आया तो उसने क्या बोला? सेनापति ने सम्राट की जय हो, ठीक है, अभिनंदन किया। तब सेनापति ने अभिनंदन किया तो पुरु राजा ने क्या बोला? मैं भारतवीर यवन राजा आपका अभिनंदन करता हूँ। मतलब जो पुरु राजा थे उन्होंने भी सिकंदर को अभिनंदन किया, मतलब उनको नमस्कार किया। अब सोचोगे क्यों किया? देखो, यही सवाल सिकंदर ने भी पूछा। क्या पूछा सिकंदर ने? अहो, बंदी होने पर भी अपने को वीर मानते हो? पुरु राजा क्या कहा था? पुरु राजा ने, मैं भारतवीर मतलब भारत का वीर हूँ, यवन राजा का अभिनंदन करता हूँ। तो जो सिकंदर है वो सोचता है, अरे मतलब बंदी है, मतलब पकड़ लिया गया है, फिर भी अपने आप को क्या समझ रहा है? वीर। तो यही देखो, सिकंदर ने क्या पूछा? अहो, बंदी होने पर भी अपने को वीर मानते हो पुरु राजा? तो पुरु राजा क्या बोलता है? यवन राजा सिंह तो सिंह ही है, चाहे वन में हो या पिंजरे में, जय या पराजय हर स्थिति में वीर वीर ही होता है। मतलब अब आप शेर को बंदी बना लीजिए तो शेर चूहा थोड़ी हो जाएगा, शेर तो शेर ही रहेगा ना। उसे चाहे जंगल में छोड़ दीजिए तब भी शेर रहेगा, और उसको चाहे पिंजरे में बंद कर के रखिए वो भी शेर होगा। तो यही पुरु राजा ने भी बोला। यवन राजा किसको संबोधित कर रहे हैं? सिकंदर को संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। सिकंदर को यवन राजा बोल रहे हैं। तो यवन राजा सिंह तो सिंह ही है, चाहे वन में हो या पिंजरे में, जय या पराजय मतलब चाहे जीते या हारे, पर हर स्थिति में वीर वीर ही होता है। मतलब जो वीर है वो वीर ही रहेगा, ठीक है।
सिकंदर क्या बोलते हैं व्यंग की हंसी के साथ क्या बात है, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है पुरु राजा। क्योंकि क्या करता था अशोक सिकंदर, इसे विश्व विजयी था ना, वो सारे राजाओं पे आक्रमण करके उनको वो हरा देता था और उनके ऊपर राज्य करता था, या फिर उनसे मैत्री कर लेता था। तो मैत्री करने से भी वो राजा उनके अधीन हो जाता था। तो जब पुरु राजा को वो बंदी बनाता है इसीलिए कि तुम मेरी मैत्री को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो। मैत्री मतलब, मैत्री संधि मतलब उनसे दोस्ती कर लो तो मैं तुम्हारे देश पे मतलब तुम्हारे उस पे आक्रमण नहीं करूँगा। तो ये जो पुरु राजा से ये बोल रहा है सिकंदर कि देखो जरा, बंदी है और सब कुछ है, फिर भी क्या बोल रहा है कि मैं वीर हूँ। और उसके बाद तो मतलब उसको चिढ़ाने के उसमें कि क्या बात है, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है पुरु राजा। तो पुरु राजा क्या बोलेगा, बहुत सोचो। पुरु राजा कहता है अपने राज्य की रक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा, मतलब मैं आपकी मैत्री स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? उसका कारण ये है कि मैं अपने राज्य की रक्षा करता हूँ और अपने राज्य की रक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने घुटने क्यों टेकूं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के क्यों खड़े रहूं, मैं भी वीर हूँ। तो तुम मित्रता करके क्या, तुम मतलब ये सिकंदर को बोल रहा है कि सिकंदर क्या करना चाहता है, तुम मित्रता द्वारा भारत को तोड़कर भारत जीतना चाहते हो। सिकंदर यही तो कर रहा था ना, कि जैसे कई राजा एक साथ मिल जाते तो सिकंदर लड़ाई करता तो जीत नहीं सकता था। तो क्या करता था, ऐसे ही सारे राजाओं को डरा के धमका के करके मैत्री करता था। उसके बाद उनको अलग करके छोटा जो, जब दूसरा राजा जो है कमज़ोर पड़ जाता था उस पर आक्रमण करके उसको जीत लेता था। तो वही बोल रहा है पुरु राजा कि नहीं, अगर तुम ये चाहते हो कि हम सब राजाओं को अलग अलग कर दो, हमारी एकता को तोड़ दो, तो तुम हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे, मतलब तुम हमें अपने अधीन बना लोगे। तो हम ये नहीं चाहते हैं। तुम यही करना चाहते हो ना, भारत को दूसरों की मित्रता करोगे और फिर तुम अपने दोस्त बना के दूसरे राजाओं पे हमको ले जाकर आक्रमण कराओगे। और वो दूसरे राजा कौन होंगे, वो भी हमारे ही तो मित्र होंगे। तो वो यही कह रहा है कि तुम मित्रता के द्वारा, मतलब तुम हमसे मित्रता का बहाना करोगे और फिर हमको अपने साथ ले जाके हमारे ही मित्रों के ऊपर दोबारा लड़ाई कराओगे। तो वही बोल रहा है कि तुम मित्रता द्वारा भारत को तोड़कर भारत जीतना चाहते हो, ये पुरु राजा ने उसको बोला। तो सिकंदर ने क्या बोला, तुम्हारा वचन सत्य के विरुद्ध है, मतलब तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। यहाँ राजा लोग आपस में ही द्वेष रखते हैं। बोल रहा है तुम क्या बोलते हो, तुम लोग मित्र हो ना, तुम लोग मित्र नहीं हो। इसका कहने का मतलब है तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल गलत है। तुम्हारे राजा आपस में ही लड़ाई करते हैं, तुम मुझे क्या बोल रहे हो। तो बोलता है, क्या बोला, तुम्हारा वचन सत्य के विरुद्ध है, यहाँ राजा लोग आपस में ही द्वेष करते हैं। तब पुरु राजा बोलता है, यह आपका विचार होगा, यह आप सोचते हैं। बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप किसी भी भारतीय के लिए असहनीय है। अभी सोचो, जो बाहरी शक्ति, मतलब सिकंदर तो बाहर से आया था ना, तो वो बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप मतलब कोई बाहर का व्यक्ति आके हमारे भारत पर हस्तक्षेप करे और हमें बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम दोस्त हैं फिर भी बता रहे नहीं नहीं, तुम लोग आपस में दोस्त नहीं हो, तुम लोग एक दूसरे की बुराई करते हो, तुम्हारे मन में एक दूसरे के लिए द्वेष भावना है, ऐसा गलत है। बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप हम भारतीय, मतलब हम लोग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। असहनीय मतलब नहीं बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। यवन राजा, भारत की एकता सुदृढ़ है। याद रखना यवन राजा, भारत की एकता क्या है, सुदृढ़ है, मतलब एकदम पक्की है। भारत की एकता पे बिल्कुल भी संदेह मत करो। ये कौन बोल रहा है, पुरु राजा। सिकंदर इस बात की सुन के पलट के क्या पूछता है, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरी भारत विजय कठिन है क्या, ऐसे पूछता है। क्या मतलब, तुम लोग की मित्रता एकता सुदृढ़ है तो क्या मतलब मैं भारत विजय नहीं कर सकता। तब पुरु राजा क्या कहता है, कठिन ही नहीं असंभव है। मतलब कठिन तो छोड़ दो, सोचना ही नहीं तुम कभी, असंभव है, बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम भारत विजय नहीं कर सकते। तब क्या बोलता है सिकंदर, क्या तुम नहीं जानते कि इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो। बहुत गुस्से में आ जाता है सिकंदर, कहता है रेदम्भी, रेदम्भी मतलब मूर्ख,
ठीक है। हे दम्भी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम इस समय विश्व विजयी, उसने क्योंकि सारे विश्व में विजय किया था ना, तो विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो। तब क्या बोलता है, देखो डर के मारे सेनापति पीछे चला गया। तब पुरु राजा क्या बोल रहा है, जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ कि आप विश्व विजयी हैं, किंतु सत्य तो सत्य ही है। यवन राजा, हम भारतीयों के लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब ये जो जननी मतलब हमारी माता, और जन्मभूमि मतलब हमारी धरती मतलब भारत की जो जन्मभूमि है, वो जहाँ पे हमने जन्म लिया है, और हमारी अपनी माता, ये दोनों किसके बराबर हैं, स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब स्वर्ग के समान है, स्वर्ग ही है हमारे लिए। तो ये मत सोचो कि तुम हमारे जननी पे, हमारी जन्मभूमि पे विजय प्राप्त करना चाहते हो तो हम तुम्हारी इस मंशा को पूरी होने देंगे, बिल्कुल नहीं। तभी उसने बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन आप अभी तक विश्व विजयी रहे होगे, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। मतलब हम भारतीय भी, जो भारतीय हैं, उनके लिए हमारी जन्मभूमि और हमारी माता स्वर्ग हैं। मैं उनको नहीं छोड़ सकता, मैं उनकी रक्षा के लिए पीछे नहीं हट सकता, ठीक है। इतना उससे बोलता है। तो राजा सिकंदर जो हैं वो क्या कहते हैं, पुरु राजा, तुम हमारे बंदी हो, बोलो। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे तुम्हें सजा दे रहे हैं तो बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है पुरु राजा, तुम हमारे बंदी हो, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो पुरु राजा क्या कहता है, जो एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है, मतलब जो एक वीर राजा, मतलब एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार करिए। वो क्यों बोलेगा पुरु राजा कि आप मेरे साथ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे वो करिए, क्यों कहेगा, क्योंकि वो तो वीर है ना, उसको तो डर नहीं लगता किसी चीज़ से। तो उसने यही बोला, जो एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। तब सिकंदर बहुत खुश हो जाता है उसकी वीरता से, उसकी दृढ़ता से, उसकी निर्भीकता से। फिर वो क्या बोलता है पुरु राजा के साथ, ठीक है वीर, निश्चय ही तुम वीर हो, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। ठीक है ना, देखो इतना खुश होता है, कहता है ठीक है वीर, निश्चय ही तुम क्या हो, वीर हो, और धन्य क्या है, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि जिसमें तुमने जन्म लिया। और फिर सेनापति को देख के बोलता है, सेनापति, तो सेनापति क्या बोलता है, जी सम्राट। वीर पुरु राजा की बेड़ियां खोल दो, वीर पुरु राजा, आज से हम मित्र हैं। ये पुरु राजा ये किससे बोल रहे हैं, आज से हम मित्र हैं, ये पुरु राजा से बोल रहे हैं, ठीक है। और उससे क्या बोला सेनापति से, वीर पुरु राजा की बेड़ियां खोल दो, वीर पुरु राजा, आज से हम क्या हैं, मित्र हैं। पुरु राजा ने उनकी मित्रता को नहीं अपनाया, उसने अपने घुटने सम्राट के सामने नहीं टेके, वो जो था वीर, वो वीर ही रहा। किसने बोला, सिकंदर ने खुद से बोला, उसकी वीरता से खुश होके कि आज से हम दोनों क्या हैं, मित्र हैं, ठीक है। और फिर सिकंदर क्या करता है, पुरु राजा का आलिंगन करता है, मतलब उसे ऐसे गले लगा लेता है खुश होके, ठीक है। तो ये हमारा था एकांकी, मतलब एक पाठ, ये एकांकी पाठ था। अब हम इसके जो थोड़े कठिन शब्द हैं उनका शब्दार्थ कर लेते हैं। शिविर बताया ना, जहाँ पे सेना का पड़ाव होता है, जब सेना युद्ध कर रहे होते हैं तो उसके लिए आराम करने के लिए कुछ शिविर लगाते हैं, उसको बोलते हैं सेना का पड़ाव। अभिवादन, अभिवादन बताया ना, किसने किया था, सम्राट। जैसे ही सेनापति आया था उसने अभिवादन किया, पुरु राजा ने अभिवादन किया। तो अभिवादन मतलब नमस्कार या प्रणाम, ठीक है। पराजय, हार, पता ही है ना, जीत और हार मतलब पराजय, चाहे हार जीत हो या पराजय हो, लेकिन वीर तो वीर ही रहता है, ये कहा था ना पुरु राजा ने। तो वैसे ही पराजय का हार। मैत्री, दोस्ती या मित्रता। अस्वीकार, तिरस्कार, मतलब मना कर देना बिल्कुल। असंभव, असाध्य, हो ही नहीं सकता ऐसा। नामुमकिन, नामुमकिन मतलब असंभव का असाध्य, नामुमकिन, हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। व्यवहार, उनका बर्ताव, आपका व्यवहार कैसा है। बेड़ियां, जो ऐसे हाथ में बांधी जाती हैं, वो जंजीर या हथकड़ियां, ठीक है। सम्राट, चक्रवर्ती, मतलब राजा। सुदृढ़, सबल और मजबूत, कहा था ना, हमारी भारत की एकता सुदृढ़ है, मतलब मजबूत है। यवन माने
यूनान देश के निवासी। जो सिकंदर था वो कहाँ से आया था? उसका जन्म यूनान देश का हुआ था, इसलिए उसको लोग बार बार यवन राजा बोल रहे थे, ठीक है ना। वैसे उसका उपनाम था सिकंदर। जब उसने विश्व विजय करने के लिए आक्रमण सब पे करना शुरू किया तो उसने अपना नाम रखा सिकंदर, मतलब मैं सबसे ऊपर हूँ। लेकिन उसका यवन यूनान देश में उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसको यवन राजा बुला रहे थे, ठीक है। दम्भी बोला था, हे दम्भी, तो हे दम्भी मतलब पाखंडी, घमंडी, ठीक। जननी माता, पढ़ा था ना लास्ट में, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब स्वर्गादपि गरीयसी मतलब स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ग से श्रेष्ठ है, ठीक है। ये देखो अभी ये जो पढ़ा था ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये किसने बोला था? पुरु राजा ने। तो उसमें क्या बोला था उसने? जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, मतलब वो स्वर्ग से भी ऊपर है। हमें स्वर्ग भी मिल जाए और हमारी जन्मभूमि और हमारी जननी पे कुछ हो जाए तो उससे कुछ नहीं, हमें अपनी जननी और जन्म मातृभूमि पे क्या करना है? जन्मभूमि पे अपने प्राण निछावर करने, उसकी रक्षा करनी है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा एकांकी, कौन कौन सा? सिकंदर और पुरुरावा। इसी देखो आपने अभी इतना कुछ पढ़ा कि मैं वीर हूँ, ये है वो है, अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो सेवा कब प्रभावशाली होती है? जैसा कि हमारे यहाँ सद्गुरु श्री मधुसूदन साई जी भी बोलते हैं कि सेवा प्रभावशाली तथा फलदायी हो, इस हेतु इसे साधना के रूप में अपनाया जाना चाहिए। मतलब अब किसी की सेवा इस लालच में कर रहे हैं कि मैं उसकी ये मदद करूँगा, ये सेवा करूँगा तो पक्का मुझे कुछ मिलेगा। मतलब अगर आप अपनी टीचर को उनकी कुछ मदद कर रहे हैं ये सोच के कि अगर मैं टीचर की मदद करूँगा तो मुझे पक्का अच्छे नंबर देंगी, तो वो सेवा नहीं हुई, ठीक है ना। वो सेवा तभी फलदायी होगी और प्रभावशाली होगी जब आप इसे साधना मतलब आप निश्चल भाव से सेवा करेंगे। आपकी ये खुशी होनी चाहिए कि हमारी मैम की लाई मैं हेल्प कर दूँ, अपनी मम्मी पापा की मदद कर दूँ। मम्मी बेचारी इतना सारा काम कर रही हैं तो लाओ मैं उनका थोड़ा सा घर की मदद करा दूँ घर के कामों में। तो अगर आप ये सब काम ये सोच के करेंगे कि मैं अच्छा काम करूँगा तो मम्मी मुझे बिस्किट अच्छा खाना देगी, या पापा से अच्छा काम करूँगा तो पापा मुझे घुमाने ले जाएंगे, अगर इस भावना से करेंगे तो वो कभी भी फलदायी नहीं होगी। सेवा हमें हमेशा निश्चल भाव से करनी है, किसी लालच में नहीं करनी है, तभी वो प्रभावशाली भी होगी, फलदायी भी होगी। साधना का मतलब यही है। साधना का मतलब ये नहीं कि हाथ जोड़ के बंद कर लिया आंखें और साधना करें, नहीं। साधना मतलब बिना किसी स्वार्थ के किसी की सेवा करना, वही एक साधना है, ठीक है। तो सेवा प्रभावशाली तथा फलदायी हो, इस हेतु इसे साधना के रूप में अपनाया जाना चाहिए। तो आज के बाद बच्चों अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं या किसी की सेवा कर रहे हैं तो इस लालच में बिल्कुल मत करिएगा कि हम ये काम करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। हमेशा आप अपना सेवा करिए, उसका फल और प्रभाव अपने आप ही आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम एकांकी के बाद इसका अभ्यास आपको अगले उसमें कराएंगे, ठीक है। तो आप सभी का श्री सत्य साई लोक सेवा गुरुकुलम ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साई राम।